हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 लगा किसी का? विकास क्वेश्चन सही लगाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम 20 छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, एक बार रुक जाओ, देख लो। श्री श्याम लाल है, ओनर है, 3 फ्री हाउस है इसके पास। पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसका जीएबी एनएबी सब जीरो हो जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 60,000 रुपये। म्यूनिसिपल टैक्स 12,000 रुपये है और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया 75,000 है। सेकेंड हाउस है तो 75,000 तुमने यहाँ पर माइनस कर दिया डिडक्शन में। उसके बाद सेकेंड घर के लिए क्या बोला भाई? म्यूनिसिपल वैल्यू 6500 है, लेट आउट किया गया 500 पर मंथ पर, लोकल टैक्स 500 है, रिपेयर 100 है, ग्राउंड रेंट 100 है, कलेक्शन चार्ज 600 है। ठीक है, फिर तीसरे वाले के लिए क्या बोला है? म्यूनिसिपल वैल्यू 3000 है, यूज किया जा रहा ओन बिजनेस, तो इसको छोड़ दोगे। ठीक है भाई, 6500 उसका क्या है? जीएबी है, क्या है? जीएबी हो गया ये। म्यूनिसिपल वैल्यू है 6500 और एक्चुअल रेंटल वैल्यू क्या है? 6,000 रुपए। कैसे आई ये? 500 इंटू 12, तो 6,500 रुपए तुम्हारा क्या आ गया? जीएबी। वही उठा पुट कर दिया तुमने यहाँ पर। म्यूनिसिपल टैक्स 500 दिया, एनएबी कितना आ गया? 6,000। 6,000 का 30% कितना आ गया? 1,800। तो 4,200 का प्रॉफिट आ गया। इधर लॉस से सेटअप कर लोगे, टोटल लॉस कितना आ रहा है तुम्हारा? यहां तक बात है ये। 21 कौन किया? किसी को नहीं आ रहा है? आ जाओ फिर। आगे चले जाओ। 21 में देखो कि ओम प्रकाश है, एक घर, एक बड़ा घर है, उसके मालिक हैं, है ना? कहाँ है वो घर? इलाहाबाद। मंथली सैलरी भी पा रही है 24,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल वैल्यू दी है घर की 20,000 रुपए। कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक। आगे कह रहा है ये लेट आउट कर दिया इसने। घर बनाओ पहले भाई। अरे अगर तुम इस जिंदगी में अगर घर बना लिए, समझ लो सब काम कर लिए। अरे हम कह रहे हैं ये घर बनेगा तभी तो लेट आउट पोर्शन और सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। क्या हो गया? बुलेट वाला बताया है। चुप रहो यार। यस, जब चुप करा रहा था इन लोग तब आप कराए। बहुत बड़े वाले हैं। गाली दे रही सर। तबिया जीप बैठ के गाली दे रही सर। किसको सारी बात इधर से क्या? चलो बेटा, ठीक है, ठीक ठीक। वो भी तबिया की दोस्त है, उसके बारे में कुछ बोला मत करो। चलो 1/3 2/3। फिर तुम दोनों को मैं क्लास से बाहर करूंगा अभी। देख लो। चलो इधर ध्यान दो, टाइम पर ध्यान मत दो। 1/3 पोर्शन क्या है? लेट आउट है। और 2/3 क्या है? लेट आउट कितने रुपए में हुआ ये? हाँ, 1,400 रुपए पर मंथ पर। ठीक, तो पहले वाले इस बार इसका पोर्शन क्या हो गया? इसका जीएबी तो क्या हो गया? 0 हो गया ना। अब हम लोग 1/3 पोर्शन का जीएबी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे होगा। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू दिया कि नहीं? कितना है? 20,000 का 1/3 कर दिया तुमने, कितना आ गया? फिर एआरबी कितने की है? 1400 की है, इंटू 12 कर दिया, कितना आ गया? 16,800। तो जीएबी कितनी आ गई आपकी लेट आउट पोर्शन की?
16,800 रुपया। म्युनिसिपल टैक्स दिया कि नहीं दिया है? नहीं है, 1,200 रुपए है म्युनिसिपल टैक्स। ही पेड 1,200 म्युनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल हाउस। तो हाँ, उसका 1/3 पोर्शन है कि नहीं। एनएबी कितनी आ गई आपकी? 16,400। 30% एनएबी का कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? 4,920। उसके बाद सब लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या कह रहा है वो? कह रहा है उसने 2 लाख रुपए का लोन लिया है 1999 में 8% पर एनम पर, है ना। तो क्या हो जाएगा? बताओ। में जब उसने लोन लिया था, अभी दिया कहीं पर पेमेंट हुआ है? तब क्या मानोगे? इसका मतलब अभी भी लोन क्या चल रहा है? आउटस्टैंडिंग है, पे करना है आपको ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो सब लोग। कितना आ रहा है? 16,000 है। इसको कर दोगे तुम कितना? 2/3 और ये लोन का पोर्शन कितना हो गया? टोटल लोन निकाल लोगे, कितना आ गया? 16,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो 16,000 का क्या कर दोगे? 3 से डिवाइड कर दिए। 3 का मतलब 1/3 है ये, ध्यान रखिएगा, विकास टाइप के लोग भी बैठे हैं इस क्लास में। तो ये किस पोर्शन का आ गया? लेट आउट का। और 16,000 में से तुमने माइनस कर दिया 5,333, कितना आ गया ये? 10,667। ये किस पोर्शन का है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। नोटम नोटम करोती, जल्दी करो। रुक जाओ, पहले इतना लिख लें। अब ये कितना आ गया? नेट इनकम कितनी आ रही है? नेट इनकम तो आ नहीं रहा, लॉस आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सैलरी चेक कर लो, 24,000 12 महीने कितनी हो गई? 288, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसमें 50,000 रुपए का। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ रही? 238। और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 4,520। टोटल इनकम कितनी आ गई? 233,480। जैसे आप लोग कहें। क्या कौशिक, तुम्हारे पार्टनर कहाँ चले गए? इसके लिए चैप्टर पढ़ना पड़ता है। हाउस, हाँ, कोई भी पर्सन इनकम फ्रॉम सैलरी से सैलरी रिसीव कर रहा है, इसको 50,000 का डिडक्शन देना। कौन देगी? गवर्नमेंट देगी ना, तुम थोड़ी दोगे। गवर्नमेंट तुमको 50,000 का डिडक्शन दे रहा है, छोड़ दे रहा है। समझ गए? जैसे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है 24A, अगर एनएबी कैलकुलेट कर उसका 30% माइनस, उसी तरह सैलरी कैलकुलेट की उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000 रुपए।
22 पर आओ सब लोग। आधी बात को सुनकर कभी भी कोई डिसीजन लोगे तो डिसीजन गड़बड़ रहेगा। 22 कोई किया है? 11:26 से तुम जो कर रहे थे, अगर चाहते तो तुम लोग 2 सवाल सॉल्व करते, लेकिन तुमको भी समय मिल गया कि हम भी बात कर लें। चलो 22 पर आओगे सब लोग अब। मिस्टर लाल हैं। इनके पास एक बड़ा घर है, मिस्टर लाल, ठीक है। 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज ऑन अ मंथली रेंट 22,500 पर मंथ। एक बड़ा घर है भाई, ये दिख रहा है तुम लोग को कि नहीं दिख रहा है? काफी बड़ा है, तब यह घर है ये तो। नहीं बताते हैं, एजम्पशन ले लिए हैं हम। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। कह रहा 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज फॉर ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोफेशन। तो 25% का जो है वो पीजीबीपी के लिए यूज हो गया, है ना। 50% एरिया लेट आउट हो गया। रेंट कितना है इसका? 22,500 पर मंथ। ये पीजीबीपी हो गया, हट गया यहां से। बैलेंस 25% क्या हो रहा है? तो ये तो इसकी भाई जीएबी क्या हो गई? नीलो। तो हमको 50% एरिया का जीएबी कैलकुलेट करना है। 50% को आप 1/2 बोल सकते हो क्या? चलो फिर बोल दो। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू दी है 6 लाख की, हाफ कर दिया, उसका कितना आ गया? 3 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया? एसआरबी 9 लाख का है, हाफ कर दो इसको, कितना आ गया? 4,50,000। इन दोनों में से यहां पर अगर आप ध्यान दो, एफआरबी तो है नहीं, तो हमने क्या कर दिया, एसआरबी को और एमआरबी का कंपैरिजन कर दिया। इनमें जो लोअर है उसी को क्या मान लिया हमने? ईआरबी। एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 2,70,000। दोनों को चेक कर लो, दोनों में जो हायर है वो क्या हो गया आपका? जीएबी। आर्यन समझ में आ रहा है कि नहीं? एफआरबी नहीं है ना, एफआरबी एमआरबी में हायर चेक करते हो, है ना। फिर उसमें जो हायर आ गया उसका एसआरबी के साथ कंपैरिजन करते हैं, दोनों में जो लोअर हो चेक करते हो। तो वहां पर था नहीं, लोअर क्या मान लिया गया? इसी को मान लिया गया, ठीक। एआरबी से कंपैरिजन करोगे दोनों में जो ज्यादा हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड कीजिए भी 0, म्युनिसिपल टैक्स 0, एनएबी 0, तो 30% ऑफ एनएबी भी 0। यहां पर जीएबी कितने की? 3 लाख रुपए की है कि नहीं? ईआरबी कंसीडर क्या करोगी? अरे बेवकूफ हो तुम सबिया क्या हो पता है ना। देखो इधर, हम तुमको बता क्या रहे ये बताओ। हमने तुमको क्या पढ़ाया है? हमने तुमको बेटा पढ़ाया एफआरबी और एमआरबी, इन दोनों में से चेक कर लो हायर। अब इसमें केवल एमआरबी दिया था ना, उसको उठा के यहां पुट कर ली। फिर एसआरबी के साथ कंपैरिजन चेक कर ली, लोअर जो आ गया इसी की ईआरबी पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही हो, कोई अंतर आया क्या? हाँ, लेकिन कैलकुलेशन आप ऐसे पूरा लिख कर ही करेंगी। तो ये क्या था? ये 0 था ना, मान लो 0 है, तो हायर क्या हुआ? यही तो हुआ ना, इसी को उठा के पुट कर दिए।
तो यही तो मैं समझा रहा हूं, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, अच्छा, मतलब इनविटेशन, आजकल के इनविटेशन जाने का मतलब क्या, यही सैटरडे नाइट फुल टाइट, गजब, मेंटेलिटी खराब हो गई। देखो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। ठीक है भाई, तो लेट आउट का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा जीएबी का, 3 लाख रुपए। अब क्लियर है ना फिर। म्युनिसिपल टैक्स कितना है देखोगे तुम लोग, 80,000 दिया कि नहीं दिया है, तो हाफ पोर्शन का कितना हो गया, 40,000। एनएबी 2,60,000 की आ गई, 30% डिडक्शन 78,000 आ गया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन चेक करो, 3 लाख है, लेट आउट का आधा हो गया 1,50,000, टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कोई दिक्कत। सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो आप, 30, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप, 30। तो इधर लॉस आ रहा है कितने का, 30,000 का, इधर प्रॉफिट कितने का, 32,000 का, दोनों को क्या कर लोगे, सेटअप कर लोगे। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी 1 से लॉस, 2 से प्रॉफिट, दोनों के एक दूसरे के सेटअप करके टोटल प्रॉफिट कितना, 2,000। तुम लोग को एक दिन मैं छोड़ दूंगा यही क्लास में, और अपना झगड़ा उगड़ा कर लेना खूब। तुम्हारे जैसे 4 लोग बैठ जाए बेटा, ऐसे कुछ बात ही कर दे, ऐसे बच्चे सब बेहोश हो जाएंगे सुन कर केवल। अगर आप सामने वाले का इज्जत नहीं कर रहे हो तो अपना भी इज्जत पाने का कोशिश ना करो, समझ गए कि नहीं। सर हमको जाना है, जाना है क्या, हमारे कहने का ये मतलब एक ही क्लास करो, पूरी करो, लेकिन तुम दोनों करना चाहती हो थोड़ा थोड़ा। सब लोग 23rd करें अपने से, सब लोग पढ़े 23rd। इसमें एक नया चीज मिला तुमको, 23rd में देखो, एक्स एक ऑनर है बड़े घर का, 36,000 रुपये इसका क्या है एमआरबी, कोई दिक्कत की बात। 1/3 पोर्शन क्या है भाई, लेट आउट है, कितने रुपए पर, ₹600। आगे देखोगे क्या कह रहा है वो, 1,600 रुपये पर मंथ में था, 600 रुपये में था, 1,600, नोट कर लो यहाँ तो। 2/3 पोर्शन पर क्या करे वो, खुद रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, रह लो बेटा खुद से। कह रहे द कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुआ है, कब कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट हुआ है 1 जून 2017 से, कंप्लीट हो रहा है 1 नवंबर 19 को, है ना भाई। अब ध्यान दो एक बात और, इसमें म्युनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स सब दे दिया है, लेकिन लोन कब से ले रहा है, काम स्टार्ट हो गया, खुदाई कराने चालू कर दिया था जून 17 से, लेकिन लोन लिया कब उसने, तो कब से प्री पीरियड मानोगे, जब से लोन लियो, लोन लेने के पहले से मान लोगे, लोन जब से लियो। ये चीज को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये पेपर में आपके पूछ सकता है। तो ध्यान रखोगे जो तुम्हारा प्री पीरियड है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जुलाई 17 से, और कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 तक। बात समझ में आ रही है आपके।
ज्योति तो होना, पढ़ाई वढ़ाई किया करो, इन लोग के बात पर ध्यान मत किया करो, ये सब पागल लोग हैं। हाँ नहीं, ऐसा मत बोलना कि तुम मार खाने लोगों की। देखो हम ही शुरुआत करते हैं हमेशा ना। चलो इधर जी भी बताओ, चलो तुम खड़े हो जाओ, बहुत बोलते हो, खड़े हो, खड़े हो जल्दी से। चलो जी भी बताओ इसका जी, इतना भी मतलब क्या डरना है। जीएबी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, 23rd नंबर में देखोगे एमआरबी दिया कि नहीं दिया है, कितने रुपए का दिया है। हमको किसका कैलकुलेट करना है, लेट आउट पोर्शन का ना। तो ध्यान रखो, अगर 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा ये, ठीक। उसके बाद चेक करोगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितनी है। हाँ 1600 इंटू 12 कितना आ रहा है ये, 19,200। इन दोनों में से हायर क्या है, 19,200, यही आपका हो गया जीएबी। बैठ जाओ। तो लोन कितना लिया इसने, 50,000 रुपए। प्री पीरियड कितने महीने का हो गया, 21 मंथ का। कहां से कैलकुलेशन हुआ, 1 जुलाई 17 से लेकर 31 मार्च 19 तक। पचास हजार का 12% कैलकुलेट किया, कितना आ गया, 6,000। एक महीने का कैलकुलेट किया, कितना आ गया ये, 500। कोई दिक्कत की बात। तो 21 मंथ का कितना आ गया, 10,500। 10,500 रुपए का आपको डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, जो कि कितनी आ रही, 2100। 2100 के 3 पोर्शन, 700 और 1400, सॉरी 2 पोर्शन, ठीक है। एक 1/3 और दूसरा 2/3, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। पोस्ट का तो टोटल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। यहां पर देखोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएबी कितना है भाई, 0। लेट आउट का कितना है, 19,200 रुपया। म्यूनिसिपल टैक्स यहां का कुछ नहीं होगा, यहां पर कितना आ गया, 3600 को डिवाइड कर दो 3 से, 1200। एनएबी इसका 0 ही रहेगा, इसका कितना आ गया, 1200 माइनस करने के बाद 18,000 रुपए। फिर इसका 30% एनएबी 0 होगा, इसका कितना हो गया, 5,400। माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन में प्री का, यहां 700, यहां 1400, 2100 था। 2100 का 2/3 और 1/3। फिर पोस्ट का 6,000 आ रहा है ना, उसका भी 2/3 1/3 कर दोगे, 4,000 2,000। ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले वाले में लॉस है, दूसरे में क्या है, प्रॉफिट है कि नहीं। इसको सेटअप कर लोगे, कितना आ गया ये, 4,500। यहां तक कोई समस्या बताओ आप, ज्योति। थोड़ा सवाल वाल लगाओ बेटा बैठ के, नहीं ऐसे सब तुम्हारा हम हंसी मजाक करते रहेंगे। इसी में देखो एक बात और दिया है, अनरियलाइज्ड रेंट कितने का है ना, 5,000 है कि नहीं। तो 5,000 का क्या करोगे तुम, उसी को जीएबी मान लोगे, म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया होगा, वही क्या हो जाएगा, सेम एनएबी हो जाएगा आपका। और 30% का डिडक्शन आप उस पर क्लेम करेंगे, कौन सा, 30% ऑफ एनएबी का। तो कितना आ गया ये, 3,500 रुपया। तो 3,500 रुपये ये, 4,500 ये, टोटल अगर ऐड कर दोगे तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी आपकी, 8,000। ये नोट कर लो। ध्यान दोगे, अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट है या एरिया रेंट रिसीव हो रहा है, आप उसी को एनएबी मान लोगे और उस एनएबी का 30% वैल्यू माइनस कर दोगे, जो इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ऐड कर दोगे हमेशा। हाँ दोनों। पहले इसका कर लो। अब एकदम खूब ठंडी पड़े, एकदम कोहरे वहरे वाली, कोई दिखे ना,
अब थोड़ा मजा आए। ये लो अनुभव। तो भैया से डर नहीं लगता तुमको? मिनिमाइज। स्टार लोग सब लगे हैं। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर होमवर्क लिख लो तुम लोग 24, 25, 26 और करके आओ सब लोग। जय हिंद, जय भारत।